से आपके सामने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 9 जनरल मैथ यानी आर्ट्स ग्रुप के लिए कराना शुरू कर रहा हूँ। एक्सरसाइज जो सी 1.2 है, इससे कोई सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर बच्चों को डिफिकल्टी आती है इसमें परसेंटेज के सवालों की, तो मैंने आज से कुछ इम्पोर्टेंट सवाल शुरू कर रहा हूँ। तो आपसे उम्मीद है कि अगर इसको अच्छे से कीजिएगा ताकि आपको ये जो मसले आते हैं इनके परसेंटेज मालूम करने के लिए काफ़ी डिफिकल्टी होती है बच्चों को इसमें। तो मैंने इसमें से आज पहला सवाल जो किया है क्वेश्चन नंबर 8 किया है। कहता आउट ऑफ हिज टोटल इनकम हमजा स्पेंड 20% on house rent and 70% of the rest on household expenditure. If he saves rupees 1800, what is his total income? तो कह रहा है कि हमजा ने जो है अपनी टोटल इनकम का 20% जो है घर के किराए के ऊपर खर्च किया है और जो बाकी बचा उसमें से 70% जो था उसने घर के खर्चे पूरे किए और उसकी सेविंग जो सी 1800 रुपये हुई है। तो बताएं उसकी टोटल इनकम कितनी है। तो हमने कहा स्टूडेंट कहते हैं लेट टोटल इनकम जो हमजा है वो रुपीज में लेट कर रहे क्योंकि फर्क मुझे नहीं पता कितनी है, तो मैंने लिख दिया रुपीज एक्स। अब हमजा स्पेंड ऑन हाउस रेंट कितना उसने किया इस टोटल इनकम का एक्स का 20% ऑफ एक्स। ठीक है, अगर देखें हर चीज 100% होती है उसमें से 20% अगर निकल गया तो बाकी कितना बचेगा 80%। तो हमने कहा कि रिमेनिंग इनकम ऑफ हमजा 80% ऑफ एक्स, यानी कि 20% उसकी खर्च हो गई है, 100% टोटल होता है, तो बाकी कितनी बचेगी 80% ऑफ एक्स, यानी कि जो आमदनी थी उसका 80% बच गया। तो 80 अब रिमेनिंग इनकम कैसे हो जाएगी, इस परसेंटेज को हटाएंगे क्या हो जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा मल्टीप्लाई एक्स, इसको हल जब करेंगे तो जा जाएगा 4x/5। तो यह हमारे पास ये रकम जो सी थी 4x/5 ये रिमेनिंग होगी। अब इस इनकम जो बाकी इनकम बची है उसकी 4x/5 इसका 70% कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन हाउस होल्ड, इस इनकम का 70% जो है उसने घर पे खर्चा किया, घर के अखराजात किए। तो जब देखें फिर तो उसे इसका मतलब है ये कितना, ये 100% है। अब इसका 70% निकल गया तो बाकी कितना बचा 30%। तो उसने कहा जो सेविंग हो जाएगी तो उसके बाद कितने बचेगी 30% ऑफ इस रकम का जो है 30% सेविंग होगी उसकी। अब हम क्या कहते हैं जो सेविंग उसने गिवन हमको दी हुई है तो 1800 सेविंग है उसकी। हम यहाँ क्या करते हैं परसेंट का परसेंट हटा देते हैं, नीचे आता है 100 मल्टीप्लाई 4x/5। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ये 100 क्रॉस होके इसके साथ आ जाएगा और 5 भी क्रॉस होगा, 1800 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 5, जो ऊपर वाली रकम है वो दोनों नीचे आ जाएंगी 30 मल्टीप्लाई 4, तो एक्स की वैल्यू हमारी निकल आएगी 7500 रुपीज। तो ये हमारी टोटल इनकम थी। हम कहना टोटल इनकम जो होती है रुपीज 7500। बात समझ लगी है? इसको अच्छे से कीजिएगा, इतना मुश्किल नहीं, मैंने बहुत आसान तरीके से किया है। अब एक दूसरा इसका एक और सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है राहिल इनकम इज 20% मोर देन दैट ऑफ राउफ, व्हाट परसेंट इज राउफ इनकम लेस देन राहिल। कहता है जो राहिल की इनकम है वो 25% ज्यादा है राउफ से, कहता है व्हाट परसेंट इज, उनका कितनी परसेंट राउफ की इनकम जो सी है राहिल से कम है। हमें अभी जो से हमें कोई चीज बताई नहीं कि इनकम है कितनी, मर्जी है मैं एक्स लूं, मर्जी है मैं जो, मैंने क्या कर दिया लेट अस सपोज राउफ इनकम इज ₹100। मैंने कहा राउफ की जो इनकम है वो 100 रुपए है, तो इसका मतलब 20% राहिल के ज्यादा है तो कितने हो गए 25 रुपए ज्यादा हो गए। हम कहेंगे राहिल इनकम बिकम 100 + 25 हो जाएगा ₹125। तो यानी कि 25% ज्यादा थी तो 25 रुपए ज्यादा होगी, तो राहिल की इनकम होगी 125 रुपीज। अब डिफरेंस ऑफ इनकम कितना हो गया है 125 में से 100 निकालेंगे तो कितना आता है, डिफरेंस हो जाए 25 है, यानी कि अगर उसकी 100 है तो राइल की 125 होगी। जिसमें मैं क्या दूं फर्क के लिए, मैं कहता राइल इनकम जो सी है वो 40% मोर देन राउफ है, तो मैं यहाँ लिख लेता 100 + 40 तो 140 हो जाता, तो डिफरेंस 40 आ जाता। इसी तरीके से हमें जो सा डिफरेंस हो सकता है उनके कितना आ गया हमारे पास 25 रुपीज। अब ये परसेंट डिफरेंस ऑफ राउफ इनकम विद रिस्पेक्ट टू राइल इनकम, हमने राउफ की इनकम का जो है डिफरेंस जो सा परसेंटेज निकालनी है कि कितने परसेंट जो सा डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस डिवाइडेड बाय राइज इनकम मल्टीप्लाई 100, तो डिफरेंस कितना था 25, तो हमने लिख लिया 25 और राइज इनकम कितनी है 125 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20%। उसका मतलब है राउफ इनकम इज 20% लेस देन राइज इनकम। यानी कि दोनों मुश्किल बात है, अक्सर लोग काफी से कॉम्प्लिकेटेड तरीके से करते हैं, तो ये देखें मैं काफी आसान किया हुआ है, तो कोशिश करें कि इसे अच्छे से देखें और समझें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे कमेंट में पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।